मैं तो तबलीगी मिजाज का बंदा हूँ और बिल्कुल नरम बात करूँगा। ये गरम वाले और गरम बातें गरम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस का हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालहू ने अपने दीन को पहलाने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही मेहनत की, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, इस पे अमल कर लो तो कामयाब होंगे। और फिर आखिर में मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी ये मेहनत शुरू की। और इस मेहनत को शुरू करते करते अल्लाह मुझे और आपको बार बार हरमैन की ज़ियारत फरमाए। उस चोटी पे जब ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ी, ये कलमा पढ़ा, तो सहाबा किराम रिज़वान तआला अजमईन ने उनके साथ लब्बैक कहते हुए और सहाबा ने इस कलमे को लिया और मुझे और आप तक पहुँचाया। और हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने इस दीन के लिए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी को चुना तो वो सहाबा है। और सहाबा किराम उलमा फरमाते हैं कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान के हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख ले वो सहाबी रसूल है, और बाकी किसी चीज़ की दलील की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए, कि चाहे उसने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उसने ईमान के हालत में, कलमे के हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो सबसे अफजल है। और हमने हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करनी है। सहाबी रसूल की किसी बात पर, किसी चीज़ पे किसी के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ और कहा था मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि सहाबा किराम ने नेकियां की तो हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने, अल्लाह ने उन्हें मुंतखब की और बेहतरीन कहा। मैं कहता हूँ जो अल्लाह ने उनसे भूल करवाया है वो भी हमारे और आपके लिए नजात का जरिया है। अगर उनसे भूल ना होता तो आज जो सजाएं हैं शराब पीने वालों के लिए, दिगर उसके लिए, तो वो मेरे और आपके लिए हद जारी नहीं होता, लेकिन वो भी मेरे और आपके लिए नजात का जरिया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दीन के लिए अल्लाह ने सहाबा को चुना और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन सहाबा के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको चुना। और हम इस पे जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत सारे लोगों के, कोई 4 भाई है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 8 है, कोई 10 है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, किसी के 2 वालिदा है, किसी के 3 है, किसी के 1 है। लेकिन हर बंदा खुद देखे कि मुझ पे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस मिशन, इस काज के लिए चुना। और फिर इस मिशन और काज पे हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने जो कुर्बानी दी है वो मिशन हक़ नवाज ने दी है। और मिशन हक़ नवाज अल्लाह ने उसके खून को ऐसे कबूल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोने कोने तक अल्लाह ने सहाबा किराम का दिफा के लिए कहीं ना कहीं बंदे को चुना और खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इस पे अपने आप को आखिर तक इस्तिकामत के साथ अल्लाह से मांगते रहे। यहाँ पर शफारस नहीं चलती, यहाँ पर कबूलियत है। वल्लाह आलिम अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अल्लाह ने मेरी और आपकी पता नहीं कौन से अमल कबूल हुआ या मंजूर हुआ या अल्लाह को पसंद हुआ कि मुझे और आपको अल्लाह ने गुलाम और चौकीदार बनाया। हम अपने आप को चौकीदार कहते हैं, गुलाम कहते हैं, खादिम कहते हैं, नौकर कहते हैं। इस 4 जुमलों में हम खुद अपने गिरवान में देखें कि हम कहाँ तक हकीकत और कहाँ तक सच्चे हैं। हर बंदा अपना खुद मुनासबा कर ले और अपने जो है ट्राई कर ले, अपने गिरवान में देखे कि कहाँ तक मैं टाइम दे रहा हूँ सहाबा किराम के दिफा के लिए, चाहे वो जिस दर्जे में भी है। एक तो अपने आप से ये कमी कोताहियाँ दूर रखे, चूँकि जो उन्वान के लिहाज से बात करेंगे यही लोग करेंगे। मैं तो मुख्तसर सी बात इसलिए कह रहा हूँ कि तरबियत के हवाले से, ताकि मेरी भी और आपकी तरबियत हो जाए। मैं खुद तरबियत का मोहताज हूँ और आप भी है।
तो इस लिहाज से दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपके किसी भी जिम्मेदार से या किसी भी हल्के के साथी से या किसी भी टोन के या जिले के या किसी भी बड़े से कोई बात हो, बजाय चौकों चौराहों पे करने से उसके साथ बराह रास्त बैठ के करें। इधर उधर करने से बराह रास्त उनसे कहा हजरत ये बात है या ये मसला है, इसलिए इससे दूरियां पैदा होती है। और आज मेरे और आपके जो कारकुन कट रहे और बन नहीं रहे, उसकी मेन वजह यही है। और हमने सिर्फ नेट पे तवज्जो दिया हुआ है। मैं इसको कहा करता हूं, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं, नहीं कि नहीं करता हूं, कोई इतना बड़ा वो नहीं मैं कि मैं नहीं इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं ये आंखों का और ईमान का और दिमाग का कैंसर है। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो सही होगा, सही नहीं होगा तो ये आंखों का, दिमाग का और आंखों का कैंसर है। और यहाँ ये कैंसर हम सब के साथ है। तो एक इस पे कोशिश करें कि हम वो चीज़ नेट पे और वो चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे बड़ों, जो हमें बड़े देते हैं। हम अपने हर हल्के में नशर शात का शोबा है, हर जिले में है, हर टोन में है, और मरकजी नशर शात हमारा उमर माविया है। हम देख ले कि भाई वहां से जो चीज़ चले उसको चलाए, बाकी दीगर चीज़ों को अगर देख भी ले तो कोई मसला नहीं, देख लिया, इंसान है, अज्ज़ है, ज़ईफ़ है, गलती हो सकती है, देख सकते हैं, लेकिन आगे जब तक हुक्म ना हो उसको शेयर भी ना करे और उसको किसी और को दे भी नहीं। इस लिहाज से मेरी और आपकी नज़र मरकज़ पे हो, और जब तक मेरी और आपकी मरकज़ पे होगी, मेरी और आपके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। हल्के वालों की मरकज़ हल्का है, फिर हल्के से टोन है, फिर टोन से ज़िला है, फिर ज़िले से डिवीज़न है, डिवीज़न से आगे फिर जो है वो सूबा है। हमारे मरकज़ अपने बड़ों पे हमारी नज़र हो, जैसे हमें अपने बड़े कहते हैं हम उस हिसाब से चलेंगे, उस अंदाज से चलेंगे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कभी भी कहीं भी मार हम नहीं खाएंगे। आज हमारे ऊपर जितनी भी तकालीफ या जितनी भी मुश्किलात या जितनी भी मसाइल आते हैं, हम अपने पाटली को छोड़ देते हैं, हम अपनी रोड को छोड़ देते हैं, अपने अपने उस पे चले तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह मेरा आपका आमीन। अस्सलाम वालेकुम।